आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अपन लोगों को सबको ये मालूम होगा कि डिवीज़न हम लोगों का क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और नंबर लाइन पर रिमाइंडर की पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सक्सेसिव डिवीज़न का, फ्रैक्शनल डिवीज़न भी इसको बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रू रिमाइंडर को निकालेंगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके बाद में फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इनकी एक ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन में इस वीडियो में यूज़ करेंगे। वो वाली ट्रिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं, देखने में तो ये आसान होती है लेकिन स्पेस काफ़ी कम मिलता है और अक्सर करके कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। तो टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, उसको भी देख लेंगे। तो इतना है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं डिवीज़न एंड रिमाइंडर। तो डिवीज़न एंड रिमाइंडर में हम लोगों को जो चीज़ें देखनी है वो ये है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक डिवीज़न एंड रिमाइंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे मैं 24 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 4 से 20 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो ये बात तो सही है, ये हम लोगों का रिमाइंडर है, 4 हम लोगों का क्वोशिएंट है और 5 जो है वो डिवाइज़र है। इस चीज़ को जरा नंबर लाइन पर अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो नंबर लाइन पे अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे मैं ये नंबर लिख देता हूँ 24। अब अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 5 10 15 20 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा, 24 यहाँ है और नेक्स्ट नंबर हम लोगों का 25 है। अब देखो 20 से लेकर 24 तक जाने में हम लोगों के पास में रिमाइंडर 4 आता है। 20 से 25 जाने में हम लोगों का प्लस डिवाइज़र बन रहा है जो कि +5 है, डिवाइज़र है। और यहाँ से यहाँ आने में हम लोगों का ये वाला जो है ये 1 नंबर है। 1 का मतलब ये हो गया 5 - 4, दैट मीन्स ये डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर है। तो इसको जनरलाइज फॉर्मेट में अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो जनरलाइज फॉर्मेट में हम लोगों का अगर यहाँ पे एक नंबर है और ये डिवाइज़र है तो हम लोग ये कहेंगे कि D इंटू n हम लोगों का पहला नंबर है, n से छोटा वो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, और नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज़ Dn+1। और यहाँ पे हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि इसमें +d का चेंज है। यहाँ से यहाँ तक ये हम लोगों का रिमाइंडर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडर माइनस रिमाइंडर। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि व्हाट नंबर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हम लोगों का, व्हाट नंबर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड from n so that the result is divisible by d। और दूसरा वाला निकल के आएगा what number has to be added to n so that the result is divisible by d। अब इन दोनों केस में एक चीज़ जो है वो है इंटरप्रिटेशन। हम लोगों को इसका क्या निकला कि r हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, रिमाइंडर हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, और जब एडिशन के बारे में आएगी तो हम लोग d - r को ऐड कर देंगे। पहला तो ये रिज़ल्ट निकल के आया। दूसरा एक रिज़ल्ट और निकल के आता है, ये d का n मल्टीपल होगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में नेक्स्ट मल्टीपल होगा d + n का। तो ये 2 इंटरप्रिटेशन हम लोगों को निकल के आए हैं। सीधे क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 4 7 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों का 2 3 4 7 ये वाला नंबर है, नंबर लाइन बना रहे हैं, तो हम लोगों का ये वाला जो नंबर होगा ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, जो इससे पहले एक नंबर आ रहा है, और ये 12 का मल्टीपल होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों का रिमाइंडर है यही हम लोगों का आंसर है, क्योंकि यही रिमाइंडर हम लोग
लेस करेंगे। चलो अब डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 4 7 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 ज़ा 12, ये हो गया 114, 12 9 ज़ा 108, ये आ गया 67, यहाँ से 12 5 ज़ा 60, तो 7 रिमाइंडर आ गया। सो आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 2 3 4 7 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर लाइन से अंडरस्टैंड करें तो ये जो नंबर है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को ये वाला नंबर निकालना है, ये वाला 9 का मल्टीपल हम लोगों का निकलेगा और एक यहाँ पे भी निकलेगा। तो ये वाला जो नंबर है दिस विल बी, जैसे हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाल लिया तो डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि हम लोग इसी को ऐड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। 3 7 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 ज़ा 45, 73 आ गया, 9 8 ज़ा 72, 1 आ गया, 9 1 ज़ा 9, 5 आ गया, 57 हो गया, 9 6 ज़ा 54, रिमाइंडर हम लोगों का 3 आ गया। तो हम लोगों का आंसर होगा 9 माइनस 3 के हिसाब से 6 विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। ये जो है ये 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम लोग 5 डिजिट का नंबर ये ले लेते हैं, ये 5 डिजिट नंबर है और इसको सबसे पहले 24 से डिवाइड करते हैं। तो 24 4 ज़ा 96, 40 आ गया, 24 1 ज़ा 24, 160, 24 6 ज़ा 144, तो रिमाइंडर हम लोगों का यहाँ पे 16 आ गया। अब एक पॉइंट ये है कि अगर हम लोग 10,000 में से 16 को अगर लेस करेंगे तो ये हम लोगों का 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, और क्वेश्चन में उसने हम लोगों को 5 डिजिट की कंडीशन बोल रखी है। तो 5 डिजिट की कंडीशन के लिए अगर हम लोग नंबर लाइन से अंडरस्टैंड करें तो हम लोगों का 10,000 प्लस डी माइनस आर आंसर होगा। तो हम लोग आंसर जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 प्लस डी है हम लोगों का 24 माइनस रिमाइंडर हम लोगों का 16 आया, तो 10,000 प्लस 8 के हिसाब से जो आंसर हो गया ये हो गया 10,008। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स अगर बोल रहा है तो हम लोगों को एक 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। अब हम लोग इसको पहले 24 से डिवाइड करते हैं और फिर रिमाइंडर हम लोगों को निकालेंगे। 24 4 ज़ा 96, 39 आ गया, 24 1 ज़ा 24, 159 आ गया, 24 6 ज़ा 144, तो ये 59 फिर आ गया। फिर उसके बाद में 24 6 ज़ा कर देते हैं तो ये हम लोगों का 144 आ गया और रिमाइंडर हम लोगों का 15 आ गया। अब एक चीज़ देखो 999 में तो डायरेक्टली हम लोग 15 का लेस कर देंगे और हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99984 एंड दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर टू 2 3 4 5 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। देखो जैसे ये नंबर लाइन हम लोग ने देखी और ये 2 3 4 5 है, तो एक हम लोगों का नंबर ये वाला नंबर डिविजिबल होता है और एक नंबर हम लोगों का ये डिविजिबल होता है, ये 23n और 23n प्लस 1। अब इसमें ये देखना है हम लोगों को कि नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर के लिए हम लोग डिवाइज़र अपॉन 2 अगर करते हैं तो ये 11.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के आसपास यहाँ पे ले आएँ और ये जो नंबर है ये हाफ वे मार्क है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल जो है दैट इज़ 23 ऐड करने पे ही तो ये वाला नंबर हम लोगों का आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोगों का रिमाइंडर
अगर हम लोगों का रिमाइंडर हाफ वे मार्क से आगे चला जाता है तो ये आंसर होगा। अगर हम लोगों का रिमाइंडर हाफ वे मार्क से पहले आता है यानी कि छोटा आता है तो ये आंसर होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो इंटरप्रिटेशन निकल के आया, रिमाइंडर इफ ग्रेटर देन 23/2 है तो हम लोगों का ये वाला आंसर होगा, और रिमाइंडर इज लेस देन 23/2 है तो हम लोगों का ये वाला आंसर होगा। तो चलो अब रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 2, 3, 4, 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग 23 से। 23 1 जा 23 हो गया, ये 4 आ गया तो 0 आ गया, 45 आ गया, 23 1 जा 23 हो गया तो ये 22 आ गया। अब रिमाइंडर हम लोगों का 22 आ गया और 23 एंड हाफ 11.5 है तो हम लोगों का जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो ये होगा 2, 3, 4, 5 प्लस डी माइनस आर, यही वाला तो होगा हम लोगों का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। डी माइनस आर हम लोगों का कितना हो गया, 23 माइनस 22 यानी कि 1, तो हम लोगों का जो आंसर हो गया 2, 3, 4, 6। पहले वाले की तरह ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द नियरेस्ट इंटीजर टू 3, 4, 5, 7 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 19। तो पहले 3, 4, 5, 7 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 19 से। 19 1 जा 19, 155 आ गया, 19 8 जा 152, ये आ गया 37, 19 1 जा 19 हमने किया तो ये 18 आ गया। अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि 19 का हाफ जो होगा ये हम लोगों का 9.5 होगा, हाफ जो होगा 9.5 होगा, ये हम लोगों का ज़्यादा है, 18 हम लोगों का ज़्यादा है, तो हम लोगों का जो आंसर होगा दैट विल बी 3, 4, 5, 7 प्लस डी माइनस आर। तो 3, 4, 5, 7 प्लस 19 माइनस 18 दैट इज़ 1, सो आंसर इज 3, 4, 5, 8। चलो अब सेकंड टॉपिक देखते हैं सक्सेसिव डिवीजन का और इसके साथ में ट्रू रिमाइंडर का। देखो सक्सेसिव डिवीजन में हमारे पास में मल्टीपल डिवाइजर्स होते हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक, अब वो एक नंबर हम लोगों को देता है, तो जब हम लोग पहली बार इसको D1 से डिवाइड करते हैं तो जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्वोशिएंट 1 मिल गया, ठीक, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब सेकंड में सक्सेसिव डिवीजन में ये जो Q1 हम लोगों का निकला है इससे हम लोग D2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमको सेकंड क्वोशिएंट मिल गया, फिर हमने D3 को डिवाइड किया, D3 से डिवाइड किया सेकंड क्वोशिएंट को, तो यहाँ पे हम लोगों को Q3 मिल गया। फिर ये वाला जो है Q3 को हम लोग ने D4 से डिवाइड किया तो हम लोगों को Q4 मिल गया। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 4 भी मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 0 मिल जाएगा। तो ये जो है ये इतना बड़ा कैलकुलेशन लिखने की जगह पर इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो उस फॉर्मेट को जरा देखो कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का फॉर्म बना लेते हैं और यहाँ पे ये डिवाइज़र 1, डिवाइज़र 2, डिवाइज़र 3 और डिवाइज़र 4 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये वाले जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ये वाले रिमाइंडर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और एक में यहाँ पे रिमाइंडर 4 हम लोग ले लेते हैं। ये वाली जो रो है ये हम लोगों की क्वोशिएंट्स की रो होगी, जहाँ पे पहला जो होगा ये हम लोगों का नंबर होगा। ठीक, और जो हम लोग जब D1 को डिवाइड करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है D1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला क्वोशिएंट हम लोगों का यहाँ पे आएगा, ये Q2 आएगा, ये Q3 आएगा और ये Q4 आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, अब क्या है इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप में हम लोगों को वो क्या देता है, वो गिवन देता है हम लोगों को डिवाइजर D1, D2, D3, D4 डिवाइजर्स देगा और इनके रिमाइंडर्स देगा R1, R2, R3 और R4। ठीक, और इसके बेसिस पे वो या तो तुमसे नंबर निकलवाएगा, ठीक है, या फिर तुमसे वो ऑर्डर चेंज कर देगा डिवाइज़र का और उसके बाद में फिर फर्दर रिमाइंडर्स निकलवाएगा। तो ये सारा का सारा है, इस पूरे प्रोसेस को
दोबारा से एक बार अंडरस्टैंड करो करना क्या है, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस की मदद से ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग ये वाले केस को लेते हैं, ठीक, और इसमें इस पूरे प्रोसेस को ज़रा एक बार और सॉल्व करके करते हैं कैसे ये चीज़ें फ्लोज में चलेंगी, ठीक है। चलो, तो ये डिवाइज़र 1, डिवाइज़र 2, डिवाइज़र 3 और डिवाइज़र 4 है। यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 4 है। देखो, अगर हम लोगों को ये नंबर निकालना है, ठीक, अब लैंग्वेज के हिसाब से ये वाला नंबर निकलेगा। तो इसमें क्या है, जैसे सपोज करो कि हम लास्ट वाले क्वेश्चन को 1 ले लें, तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को हम लोग ऐड करेंगे। इधर पे ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा। यहाँ से हम लोगों को कोशेंट 1, ये जो Q4 है, जब हम D4 इंटू Q4 प्लस R4 करेंगे तो ये हम लोगों को Q3 मिल जाएगा, ठीक। अब ये Q3 मिल गया, फिर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये D3 इंटू Q3 प्लस R3 अगर करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को Q2 मिल जाता है। Q2 मिलने के बाद में फिर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो D2 इंटू Q2 प्लस R2 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों को Q1 मिल जाएगा। यहाँ पे Q1 मिलने के बाद में फिर हम लोग करेंगे D1 इंटू Q1 प्लस R1 करेंगे तो ये हम लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो एक तो ये वाला स्टेप है जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो, अब इसी से कनेक्टेड हम लोगों का ट्रू रिमाइंडर भी है, और ट्रू रिमाइंडर से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों के सॉल्व होते हैं। तो ट्रू रिमाइंडर को समझ लो। ट्रू रिमाइंडर का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर उसने ये दे दिया हम लोगों को फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर दे दिया, या फाइंड द नंबर, लीस्ट नंबर उसने हम लोगों को दे दिया, ठीक, तब हम लोगों को ये ट्रू रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, ट्रू रिमाइंडर में भी सेम प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है, बस केवल एक चीज़ हम लोगों को छोटी सी मिलेगी और हम लोगों को डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा। फाइनल जो रिमाइंडर है ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 है। तो जब हमको ट्रू रिमाइंडर देखना है तो हम इस वाली वैल्यू को 0 ले लेंगे। जैसे ही हमने इसको 0 ली तो सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका ऐड करना है। तो देखो, ये वाली वैल्यू D4 इंटू 0 0 प्लस R4, तो ये R4 हो गई। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन चलेगा वो चलेगा हम लोगों का D3 इंटू R4 प्लस R3। ये वाली वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर अब हम लोग इसका आपस में मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोगों को D2 मल्टीप्लाई करना है और R2 हम लोगों का ऐड अप हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे पहुँच गई है। तो अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग D1 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 ऐड कर देंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, यानी कि एक शॉर्टकट में अगर हम लोग इसको बनाएं जो भी है, तो हम लोगों का जो स्टेप होना है वो ये है कि इधर के जितने भी हैं इधर के तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ के जो भी आएंगे हम लोगों के, इनको हम लोग को एडिशन करना है। ये काम है, इतने से हम लोगों के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन से ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन है द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स when successively divided by 2, 5, 4, 3 leaves remainder 1, 1, 3, 1 respectively। तो चलो पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं 2, 5, 4, 3 और इसके साथ में इसके रिमाइंडर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 1, 3, 1। ठीक है, अब इसको ना हम लोग सबसे पहले लीव्स रिमाइंडर है तो हम लोग इसका ट्रू रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसको 0 ले लेते हैं। ये बात बता रखी है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और ये
एडिशन होंगे। तो 3 0 0 प्लस 1 1 आ गया, 4 1 4 प्लस 3 7 आ गया, 7 5 35 प्लस 1 36 आ गया, 36 2 72 प्लस 1 73 आ गया। तो ये हम लोगों का रिमाइंडर हो गया। अब एक चीज़ देखना जरा, जो हम लोगों का डिवाइज़र है वो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 है, और यहाँ पे हम n लिख लेते हैं और प्लस का 73। ठीक है, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20 2 43 120। अब 120 n प्लस 73 हम लोगों का जनरल टर्म निकल के आ गया। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू को 1 डालते हैं तो हम लोगों का 120 प्लस 73 यही लीस्ट वैल्यू होगी, यानी कि पहला जो नंबर हम लोगों का निकलेगा 3 डिजिट का वो 193 निकलेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्योंकि क्वेश्चन में उसने लीस्ट पॉसिबल नंबर बोला है तो इससे पहले कोई नंबर हम लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग देखते कि n इक्वल टू 2 ले लेंगे तो ये 240 प्लस 73 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हम लोगों को 313 मिलेगा। तो इस तरीके से नंबर्स हम लोगों को निकालने होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 5 लीव्स द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 1 2 3 व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। चलो बनाते हैं इसको। 2 3 5 यहाँ पर रिमाइंडर्स लिख लेते हैं 1 2 3। अब इसमें भी ट्रू रिमाइंडर पहले हम लोग निकालते हैं। तो ट्रू रिमाइंडर के लिए 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये 3 आ गया। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 23 हो गया। अब जो हम लोगों का जनरल टर्म निकला वो निकला n प्लस 23। 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा ये हो गया 30 n प्लस 23 हम लोगों का ये नंबर निकल आया है। अब इसमें अ नंबर व्हेन दे दिया तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे हम लोगों के। जब हम n इक्वल टू 0 डालेंगे तो हम लोगों को 23 मिल जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 30 प्लस 23 के हिसाब से हम लोगों को नेक्स्ट नंबर 53 मिल जाएगा। n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 60 प्लस 23 के हिसाब से 83 मिल जाएगा। तो बहुत सारे नंबर्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो व्हाट विल बी रिमाइंडर इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तो कौन सा नंबर हम लोगों का है, तो हम लोग कोई फिक्स नहीं है, तो मैनी नंबर्स विल बी आवर आंसर। जरूरी नहीं है कि 23 से, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6 7 एंड 8 लीव्स respective remainder 3 5 4 what will be last remainder when such a least possible number। देखो यहाँ पे least possible number दे दिया है, is divided by successively by 8 7 and 6। इसका मतलब हम लोगों को true remainder निकालना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो बनाते हैं। 6 7 8 3 5 4 0 लेना है तो 8 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33 इंटू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 201। अब हम लोगों को वापस से 201 को लेना है और ऑर्डर को चेंज कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने ऑर्डर चेंज कर दिया है 6। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स रिमाइंडर 1, 7 3 ज़ा 21 रिमाइंडर 4, 6 0 ज़ा 0 रिमाइंडर 3। अब इसने व्हाट इज़ द लास्ट रिमाइंडर पूछ रहा है, तो लास्ट रिमाइंडर हम लोगों का 3 है, सो 3 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 एंड 10,000 विच व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 11 13 लीव्स द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर एज 5 6 एंड 7। तो सॉल्व करते हैं इसको। 7 11 13 रिमाइंडर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 एंड 7। अब पहले ट्रू रिमाइंडर निकालते हैं तो 0 हो गया, 13 0 ज़ा 0 7,
77, 11 7 सा 77 प्लस 6 83, 83 7 सा 581 प्लस 5 के हिसाब से ये नंबर आ गया हम लोगों का 586। इसका मतलब जो नंबर है जनरलाइज टर्म हम लोगों का 7 इंटू 11 इंटू 13 n प्लस 586 है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, क्रिटिकल नंबर्स का जब मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था तो ये वाला जो कम्बिनेशन है ये हम लोगों को 1001 n प्लस 586 दे रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो हम लोगों को 586 मिल जाएगा। n की वैल्यू को अगर हम लोग 1 डालते हैं, अब ये यहाँ पे इसने कंडीशन हम लोगों को 10,000 की दे दी, तो n की मैक्सिमम वैल्यू, n की वैल्यू सारी की सारी लग जाएंगी और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों की 9 जाएगी, है ना। अब ये 9 अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हम लोगों को क्या बन जाएगा 9009 प्लस 586, जो कि हम लोगों का 10,000 से नीचे आ रहा है। तो हमारे पास में 10 नंबर्स विल बी देयर जो ऊपर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हाउ मैनी नंबर्स पूछा था, सो आंसर इसका हो गया 10। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये इसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने 6 3/4 लिख लिया तो ये हम लोगों का रिमाइंडर होता है, ये हम लोगों का डिवाइजर होता है और ये क्वोशिएंट होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें सक्सेसिव क्वोशिएंट्स हम लोगों को देखो मिल रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोगों के क्वोशिएंट्स हैं, ये रिमाइंडर्स हैं हम लोगों के सारे। और जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट जो डिवाइज़र है वो 2 है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे 4 क्वोशिएंट्स आर देयर, तो हमने 1 1 1 1 यहाँ पे लिख लिया। लास्ट डिवाइज़र ये वाला जो 2 है इसको हमने यहाँ लिख लिया, और रिमाइंडर्स जो हैं ये 1 1 1 1 ऊपर से नीचे तक हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ये जो हम लोगों ने किया था इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो यहाँ पे डिवाइज़र है इसको हमको यहाँ पे इंटू 2 करना है। ठीक, अब एक चीज़ देखना कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, सेम चीज़ फॉलो करनी है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये डिवाइज़र हम लोगों का यहाँ लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद में 3 इंटू 1 प्लस का 2 रिमाइंडर है, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 हमने यहाँ लिख लिया, और ये वाला जो आ रहा है इसको इंटू 3 कर दिया। अब ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 3, 8 हम लोगों का डिवाइज़र हो गया। यहाँ पे ये 5 है तो इंटू 5 कर दिया। 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 अगर करेंगे तो ये आ गया हम लोगों का 13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 13/8। ये लैडर वाला जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से करना है और ये चीज़ सीख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये सक्सेसिव का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे नॉर्मल वे में कैलकुलेशन करेंगे तो एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, ऊपर से फिर क्वेश्चन में एरर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये हम लोगों के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वन 1 2 1, ये सारे के सारे रिमाइंडर्स हैं, इनको यहाँ लिख लेते हैं 2 3 1 एंड 2, और लास्ट डिवाइज़र जो है ये हम लोगों का 9 है, इसको हमने 9 को यहाँ पे लिख लिया। अब ये इंटू 9 है तो यहाँ पे इंटू 9 हमने कर दिया। अब क्या है 9 इंटू 1 प्लस 2 11, ये हम लोगों का ये हो गया, यहाँ पे इंटू 11 कर दिया। 11 2 ज़ा 22 प्लस 9 हम लोगों का 31 हो जाता है, तो 31 हमने यहाँ लिख दिया और इसमें इंटू 31 यहाँ पे कर दिया है। बस केवल ये वाले स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे देख, अब 31 इंटू 1 प्लस का 33 अगर करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे 64 इंटू 1 प्लस का 62 करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 126। तो इसकी जो वैल्यू होगी 126/64 होगी। तो ये अच्छी टेक्निक है, इसको यूज़ कर लो।
अब देखो ये क्वेश्चन है, ये प्लस माइनस का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, इसको और देख लो। सिंपल होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगी हुई है। क्वेश्चंस को हमने लिख दिया 1 1 2 3। अब इसमें रिमाइंडर में देखो ये +2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे ये -3 है तो -3 लिख दिया, यहाँ पे ये +1 है तो +1 लिख दिया, यहाँ पे ये -2 है तो यहाँ पे -2 लिख दिया। लास्ट डिवाइज़र हमने 9 यहाँ पे लिख दिया है। अब सेम कैलकुलेशन करनी है तो 9 3 27 -2 कर देंगे हम लोग, तो 27 - 2 हो गया 25, और यहाँ पे इंटू 9 हमने कर दिया। 25 2 50, प्लस का है तो +9 हो जाएगा, तो ये 59 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसका इंटू 25 कर दिया। माइनस आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये किया 59 माइनस का 75, तो 59 माइनस का 75 हो गया हम लोगों का -16, और यहाँ पे हमने ये 59 कर दिया। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है 16 माइनस का 16 प्लस का 59 इंटू 2, तो ये हो गया 118। ये वाला कैलकुलेशन बना 118 माइनस का 16, तो ये नंबर हम लोगों का आ गया माइनस का 102। अब इसका आंसर अगर हम लोगों को देखना है तो ये हो जाएगा 102/16, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। माइनस में ये चीज़ कर लेंगे, प्लस में पहले सीख चुके हैं, तो इतना काफ़ी है। ये वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लास्ट की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।